तो कुमावत नाम को कहीं जड़ मूल से हटा देना चाहिए। जब कोई जाति नहीं है तो उस जाति को, और हमारी ओबीसी में गजट नोटिफिकेशन क्रम संख्या 31 पे कुमारों के साथ में कुमाऊत और सुवारा दर्ज है, उनको सरकार को तुरंत हमारे साथ से निकाल दिया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है और कोई कुमावत जाति नहीं है। मैं आपको फिर कहता हूँ, समाज का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गंगाराम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजनीति हो या समाज, हर जगह हर व्यक्ति की, पदाधिकारी की एक मर्यादा होती है, उसके उद्बोधन की मर्यादा होती है। उसमें हर व्यक्ति को, हर नेता को, हर जनप्रतिनिधि को रहना चाहिए। लेकिन कुछ एक समाज के एक पदाधिकारी की एक टिप्पणी की वजह से एक समाज आहत हो गया है, और ऐसा ही मामला राजसमंद जिला मुख्यालय पर है, जहां पर कुमावत समाज एकजुट हुआ है और जिला कलेक्ट्री में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं। उनका कहना है कि यहां कुमावत समाज के खिलाफ जयपुर में कुम्हार समाज की एक महारैली के दौरान एक टिप्पणी की गई, जो कुमावत समाज को आहत करने वाली है। आखिर ये क्या पूरा मामला है, जानते हैं कुमावत समाज के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनसे। पूरा मामला क्या है वो बताएं। मैं रतन कुमावत, कुमावत युवा शक्ति राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष में हूँ, और अभी 28 मई जयपुर विद्यानगर स्टेडियम में कुमार प्रजापति की महापंचायत महासभा जो हुई, उस रैली में गंगाराम प्रजापति जी जो थे, उनकी बौखलाहट कहो या उनकी ओछी मानसिकता कहो, उनका परिचय देते हुए उसने ये कहा कि कुमावत शब्द कोई जाति नहीं है और कोई अस्तित्व नहीं है कुमाऊं समाज का। तो मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब पहले वो खुद कुमावत लगाते थे तब कुमावत क्या था। दूसरा, अभी वो कह रहे कि इनका अस्तित्व नहीं है। तो जब हमने भी 21 मई को वहाँ रैली करी, 4 से 5 लोग आए थे हमारे समाजजन, हमने तो किसी समाज को नीचा नहीं दिखाया। हमने तो सर्व समाज सर्वहिताय सबको साथ लेकर चले, और हमारे ऐसी कोई टिप्पणी नहीं हुई जिससे कोई दूसरा समाज आहत हो। तो ये गंगाराम जी ने उनकी जब महापंचायत हुई उसमें हमारी समाज को आहत क्यों किया, सामाजिक माहौल खराब बिगाड़ने का ऐसा क्यों किया। आपको राजनीतिक लाभ लेना है, आपको सभाएं करनी है, आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एक दूसरी समाज को नीचा तो मत दिखाइए। ऐसा टिप्पणी करके आज आपने तो जयपुर में रैली करके ये कर दिया, पर आज पूरे राजस्थान में माहौल बिगड़ेगा, आंदोलन होगा। तो ये सामाजिक सौहार्द जो बिगड़ रहा है उसकी जिम्मेदारी वो गंगाराम जी को लेनी चाहिए। और मैं प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसी व्यक्ति को धारा लगाकर पाबंद करें, ताकि राजस्थान का, भारत का सौहार्द और प्रेम बना रहे। ये मुख्य रूप से मैं और भी समाजजन हमारे साथ में जानना चाहता हूँ कि कुमावत और कुमार समाज में क्या डिफरेंट है मुख्य रूप से। मुख्य रूप से डिफरेंट, कुमावत समाज अपना शिल्प का कार्य करती है, खेती का कार्य करती है, और कुम्हार मिट्टी के बर्तन वगैरह ये बनाने का कार्य करते हैं। तो मैं आपके इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को चाहिए कि गंगाराम कुमार के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करे, उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करे, और ताकि कुमार समाज में जो रोष व्याप्त है उसको कहीं न कहीं थोड़ा सा राहत मिल सके। और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार को चाहिए वास्तव में कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। बाकी बिना कार्रवाई के ऐसे लोग हर कुछ कहते रहेंगे, अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, हर जगह कुमार और कुमावत मिल के रहते हैं आपस में, कोई दिक्कत वाली बात, सब समाज के सामने रहते हैं। लेकिन अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए किसी भी समाज को गलत कहना उचित नहीं है, और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए। बिल्कुल, जो समाज में बिखराव के हालात उत्पन्न करते हैं, निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए कि मैं किस मंच से क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, इसमें विशेष तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो मैं मुख्य रूप से जो उनका बयान हुआ, क्या पूरा मामला? इस बयान में हमारे कुमार समाज को नीचा दिखाने का कार्य गंगाराम जी कुमावत ने किया है, वो निंदनीय है। क्योंकि कोई भी समाज हो, अपने अपने स्तर पे अपनी शक्ति दिखाएं, प्रदर्शन दिखाएं, उससे कोई एतराज़ नहीं। समाज में संगठन होना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हमने कुमार समाज ने 21 मई को जो जयपुर में विद्याधर निकेतन में स्टेडियम में हमने रैली की है, महारैली, उसमें करीबन 3 से 4 लाख पब्लिक इकट्ठी हुई। इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, अपना सामाजिक संगठन था। परंतु जो कोई आदमी जो गंगाराम जी कुमावत हैं, जो कुमार समाज का अस्तित्व नहीं बताते, बोले कुमार समाज का कोई अस्तित्व नाम भी नहीं है, कुमार समाज की कोई जाति नहीं है, इस प्रकार से हमारे समाज को नीचा दिखाना
एक अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हम समस्त कुमार समाज युवा यहाँ राजसमंद कलेक्ट्रेट में इकट्ठे हुए हैं इनको ज्ञापन देने के लिए कि इस तरह से किसी समाज को नीचे दिखाने का कार्य नहीं करें, बल्कि अपने अपने समाज का अपने अपने स्तर पर अच्छा संगठन बनाए, अच्छा मजबूत बनाए, अपने युवाओं को तैयार करें, उसमें मजबूती ले। अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए किसी समाज का अपमान करना ये उचित नहीं है। तो ये कोई राजनीतिक मंच था या जैसे उन्होंने किस तरह से ये प्रेरित किया? ये हमारा कोई राजनीतिक मंच नहीं था, नहीं, उनका भी सामाजिक कार्यक्रम ही था। उनका सामाजिक कार्यक्रम था, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। परंतु उन्होंने जिस प्रकार किसी अदरवाइज कुमाऊँ समाज को लेकर टिप्पणी की है कि कुमाऊँ नाम जाति कोई नहीं है, वो नहीं है। हमने कभी नहीं बोला कि कुम्हार कोई जाति नहीं है। कुम्हार जाति है, कुम्हार जाति है जो हमारे कुमावतों के लिए कोई मरण मौत काज करे और उन्हें बर्तन लाने का कार्य करती हैं और हमारे घर में इस बुरे समय में पानी भरने का कार्य करती हैं। ये कुम्हार समाज करती है। कुम्हार और कुमाऊँ समाज यही फर्क है। वो हमारे कार्य करते हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य कार्य कृषि करना है और राजमहल भवन निर्माण इत्यादि जो पुराने ज़माने के बने हुए उनको हमारे कुमाऊँ समाज ने बनाए हुए हैं। और आज भी हमारे नए संसद भवन में नरेश जी कुमाऊँ द्वारा जो कलाकारी की है वो सराहनीय कार्य श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्य कलाकारी हमारे कुमाऊँ समाज जो कारीगरी के काम करते हैं ये करते हैं। और विश्व प्रसिद्ध मूर्तियों का कार्य भी हमारे कुमाऊँ समाज द्वारा ही किया जा रहा है, आज भी करते हैं। ये हमारा कार्य है। हम किसी समाज को नीचा दिखाने की कोई प्रयास नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। चलो, बहुत अच्छी बात बताई। शुभ नाम आपका भाई साहब? गंगाराम प्रजापति, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीयादी शक्ति सेना राजस्थान। आज हमसे ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि ये कुमार और कुमाऊत में क्या अंतर है? भाई साहब, रात दिन का अंतर है। और प्रजापति जो कुम्हार है आदिकाल से हैं और ये भारतीय संस्कृति के प्रतीक है और बहुत सर्वश्रेष्ठ जाति है। पैरों से मिट्टी गूंथती है और सर पे चढ़ा के मिट्टी को पुजवाने वाली जाति है। और कुम्हार जाति में कभी सूतक नहीं होता, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। 24 आवर्स किसी को चाक पूजना है तो प्रजापति समाज के घर में कोई मर भी जाए, कोई सूतक हो तो भी प्रजापति के घर के सामान जो कलश वगैरह होता है वो शुभ रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, वो कभी फेंकने नहीं पड़ते हैं। और दूसरा, प्रजापति समाज एक ही ब्राह्मण समाज के जो पंडिताई का कार्य करते हैं उनके साथ भी एक रोजगार से जुड़ा हुआ कार्य प्रजापति समाज के द्वारा पंडितों को मिलता है। पंडित कलश बनाते हैं, नहीं कलश प्रजापति बनाते हैं और पंडित उससे पूजा करवाते हैं, तो उनका भी रोजगार हमारे ऊपर चलता है। अब आपने पूछा कि भाई कुमावत क्या है। कुमावत जब देश आजाद हुआ, जब कुमावत नाम की कोई जाति नहीं थी, एक हालूका जाति थी, राजघरानों की सेवा चाकरी करते थे। वो लोग बाद में 1911 में राजा से कहा कि ऐसी दंत कथा सुनने में हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि राजघरानों की सेवा चाकरी करते थे, गधे सप्लाई करते थे और पुरुष बेलदारी का काम करते थे। और गधे सप्लाई के अंदर इनको खर गढ़ी टैक्स मिलता था। खर यानी गधा और गढ़ी यानी टैक्स। ये कुमाऊत जो बेलदार लोग होते हैं ये किले में गधे सप्लाई करते थे और इनको राजा ये टैक्स देता था। इसका इतिहास सिरे डोडी जो राजघराना है जयपुर का, कछावा राजपूतों में वहां मिलता है। तो इनकी जो महिलाएं हैं वो मंगल गीत गाती थी और कोई उत्सव में वो दासी का काम करती थी। और इन्हीं महिलाओं की शादी जो है ये बताया जाता है हर बार, हमने सुना भी है, बुजुर्ग लोग भी बातें करते हैं कि उनकी खांडे के साथ शादी होती थी। खांडा जो तलवार का दुधारी होता है उसके साथ शादी होती थी और उसको नगर वधू के रूप में नगर परकोटे के अंदर छोड़ देते थे। अब वो कहते हैं कि उससे किसी की भी उसकी संतान होती थी, इनकी कोई जाति नहीं होती थी। वैसे कहते हैं लोग केकटिया जाति होती थी, बाकी इनके कोई गोत्र नहीं होते थे। ये हमारे समाज के जो आरएस अधिकारी है भगवती प्रसाद जी, उन्होंने भी वहां से रिकॉर्ड संकलन किया है। और एक भास्कर के अंदर कुमाऊत जाति ने लिखा है कि हमारे हालूका भाई, ये जो राजघराने की सेवा करने वाले हालूके हैं, ये हमारे कदीमी भाई हैं। और इन्होंने ये भी लिखा है कि 1911 में कुम्हार जाति की 3 उपजातियां थी। एक तो खतेड़ और एक मठेड़ और एक हालूके कुम्हार। हालूका ही था। वो हालूकों ने जब 1911 में राजा ने मजाक में कह दिया भाई तुम्हारी कोई जाति नहीं है, तुम हालूके कुम्हार हो जाओ, तो उन लोगों ने कुम्हार नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराया।
जबकि वो कुमार नहीं थे। राजा से पूछा उन्होंने, आलूका ने, साहब हमारी कोई जाति बनाओ, हमारी कोई जाति नहीं है, जनगणना हो रही है। तो उस जनगणना में राजा ने कह दिया तुम हालू के कुमार हो जाओ। तो ये हालू के कुमार हो गए और ये कुमारों में गए कि साहब आप हमको अपना लो, हम भी कुमार हो गए, राजा ने बनाया। तो हमारे समाज के लोगों ने कहा तुम तो निम्न जाति के हो, तुम हमारी जाति के कहा, तुम्हारे बाप का पता नहीं, तुम्हारे माँ का पता नहीं, तुम्हारा स्थान का पता नहीं, तुम्हारा कार्य का पता नहीं। तो इनको कुमारों ने स्वीकार नहीं किया। फिर देश आजाद होने के बाद में एक छोटी मार है चोमू के पास में, कछावा राजपूतों की। वहां पर कोई कुमावत जी राजा थे, कुंभावत या कुमावत जी। तो उनका टाइटल लेकर के ये कुमावत बने और इन्होंने खुद ने लिखा है कि हम राजघराने की सेवा चाकरी करते थे, इसलिए कुमावत नाम प्रचलन में है हमारा। और वो भास्कर की कटिंग हमारे पास मौजूद है और सोशल मीडिया भी चल रही है। तो ये वो जाति थी। फिर कारीगर का काम करने वाले जो कुम्हार थे हमारे प्रजापति भाइयों के, जो अच्छे मटके बनाते थे, वो मटके बनाते बनाते मकान की चौड़ाई करने लगे और कारीगर कुम्हार कहने लगे। और कारीगर कुम्हार कहते कहते इन हालुकों ने उनको भी कुमावत नाम लिखवा के अपनी संख्या बढ़ाई। ये है कुमावत जाति, जो हमारी जाति से संबंध नहीं है। अब इनकी धर्मशालाएं अलग है, इनकी छात्रावास अलग है और इनके साथ में रोटी बेटी का संबंध नहीं है। इसी के साथ में ये इलेक्शन के समय स्वार्थ के रूप में कुमार कुमावत एकता के नाम से ये नौटंकी करते, पूरी अच्छी रणनीति बनाते और भोले भाले हमारी प्रजापति समाज के पैसे वाले भामाशाहों को, उन लोगों को कुमावत भी बनाना काम करते, उनसे चंदा लेते। असल में देखा जाए तो कुमावत जाति की संख्या करीब 1.5 लाख पूरे राजस्थान में बताई जाती है, जबकि सरकारी आंकड़े में तो हमको कुमारों को 60-70 लाख जो है, हम उनको ये कुमावत लोग राजनीतिक पार्टियों को झूठ बोलते हैं कि हम एक ही हैं, जबकि एक नहीं है। यूडीएच मंत्री था सुरेंद्र गोयल, जब इसने सर्व कुमार महासभा बनाई, पूरे राजस्थान के प्रजापतियों को भ्रम में डाला। और जबकि इसने छात्रावास अलॉट किया, यूडीएच मंत्री रहा, तो इसने प्रजापतियों को तो अलग छात्रावास दिया और कुमावत जाति को अलग छात्रावास। अगर उस समय भी प्रजापति समाज समझ जाते तो आज प्रजापति समाज के माटीकला बोर्ड प्रजापति समाज का होता और प्रजापति समाज राजनीति में चाहे बीजेपी हो कांग्रेस में एमएलए के टिकट प्राप्त कर लेते। परंतु निर्मल कुमावत ने विधानसभा में सितंबर के अंदर ये बोला कि जो हमारी जाति कुमावत है और इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में कुमार प्रजापति लिख दिया है, उसको हटा करके पूर्व की भांति कुमावत लिखा जाए। जब राजस्थान के 200 एमएलए वहां विधानसभा में मौजूद होते हैं और वहां 200 एमएलए की भी आंखें खुली, कान भी खड़े हुए कि हम तो एक ही समझ रहे थे, और आज पता पड़ा है निर्मल कुमावत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जनप्रतिनिधि है, एमएलए है। और विधानसभा में जो नीतियां बनती है, रीतियां बनती है, कानून बनता है, वहां पर मुद्दा उठाया गया और उस मुद्दे पे एक्शन लिया गया कि इनका कुमावत नाम दर्ज किया गया जाए। इस मुद्दे पे राजस्थान का प्रजापति समाज, कुमार प्रजापति समाज संगठित हुआ और करोड़ों की संख्या में भारत के भी लोग संगठित हुए और उसका विरोध किया, आंदोलन हुए और ज्ञापन दिए गए। उस पर राज्य सरकार ने और राजस्व मंत्री माननीय रामलाल जी जाट ने, माननीय गहलोत साहब ने ये निर्णय लेके उसमें संशोधन किया कि जो पहले से ही कुमावत नाम आ रहा है उसको जारी रखा जाए और नया नाम नहीं जोड़ा जाए और कुमार प्रजापति समाज को नाम को उसमें भी जो है उन्होंने एक ऑर्डर निकाला। परंतु उस ऑर्डर में भी ये जांच करवानी चाहिए प्रजापति समाज को कि कुमावत नाम 30 साल पहले किस आदेश से, किस परिपत्र से जोड़ा गया। इसके अंदर कोई एफआईआर दर्ज करने के लिए आप बताएं। एफआईआर तो इनके खिलाफ जो झूठा कुमार कुमावत की एकता के नाम से ये नौटंकी करते हैं, जब विधानसभा में ये साबित हो गया कि कुमावत जाति अलग है और प्रजापति जाति अलग है, तो ये ऐसी संस्था बनाने वालों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब आप अलग है, विधानसभा में आप पुटअप कर रहे हो। और दूसरी, मैं राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों से सभी ने विनय से मैं निवेदन करता हूं कि ये भारतीय संस्कृति के प्रतीक प्रजापति कुमार जाति है जो मिट्टी से जुड़ी हुई है। इस जाति का जो हक, जो अधिकार, राजनीति में हिस्सेदारी, भागीदारी है, वो प्रजापति को मिलनी चाहिए। इन धोखेबाजों को अब नहीं देना चाहिए। अब सर्वविदित हो गया कि कुमावत अलग है। पहले राजनेता
वो भी समझते थे कुमार कुमाऊत एक हैं। राजस्थान की अदर कास्ट की जातियां भी सोचती थी कुमार कुमाऊत एक हैं, परंतु कुमावत नाम की जाति का सर्वे कराया जाए कि ओबीसी में कैसे आ गई। जब क्षत्रिय कुमावत है, राजपूत जाति से है, तो ओबीसी में कुमार जाति के साथ क्या कर रही है। तो इस नाम को भी सरकार को हटा देना चाहिए। अगर ये क्षत्रिय है तो हम भी इनको क्षत्रिय ही मान लेंगे, इनका राजा महाराजा की तरह मान सम्मान देंगे। ये किले में रहे और वहां जाए, ओबीसी की जो लिस्ट में से बाहर निकले। हमारे कुमार जाति में क्या कर रहे हैं, इसको भी राजनीतिक पार्टियों को देखना चाहिए। इसी के साथ में इनका एक आयोग बने और एक कमेटी बने कि राजस्व रिकॉर्ड में बिना परिपत्र, बिना किसी आदेश के इनका नाम कुमावत कैसे लिखा। अगर इनके गलती से लिखा है तो उसका नाम दुरुस्तीकरण किया जाए, और अगर ऐसे जातियां बनाने का जातियां मनमर्जी चलती है तो फिर हम मीणा बन जाते हैं। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, समाज का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गंगाराम मुर्दाबाद, 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 गंगाराम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समाज में विध्वंस, समाज में विघटन के हालात उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए हर नेता, हर जनप्रतिनिधि और हर समाज के पदाधिकारी की मुख्य जिम्मेदारी है। हर एक व्यक्ति को मुख्य रूप से मर्यादा में रहकर उसे निभाना चाहिए, चाहे राजनीतिक मंच हो, चाहे सामाजिक मंच हो। हर जगह किसी भी दूसरे समाज के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। यह हर व्यक्ति की, हर पदाधिकारी की, हर जनप्रतिनिधि की मुख्य जिम्मेदारी है। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।